ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में कोल या पीड़क हाथी को, महावतों को और कंस को मारने के बाद अब 10वें स्कंद के 45वें अध्याय के अंदर हम सुनेंगे श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत होना और गुरुकुल में प्रवेश होना। इस अध्याय के अंदर सुनेंगे हम किस प्रकार से श्री कृष्ण महाराज और बलराम की शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई, कौन से गुरु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। पाठ सुनने से पहले नरेंद्र कौशिक की सभी से परम विनीत प्रार्थना रहती है कि हमारी विलुप्त हुई सनातनी पुरानी से पुरानी भगवान की कथाओं की कहानियों को सुनने से पहले कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इन पुण्यमयी कथाओं को खुद भी सुनें तथा दूसरों को भी सुनाएं। आइए अब 45वें अध्याय को शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी परीक्षित महाराज को बतलाते हैं कि हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उनके माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है, क्योंकि जब जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वासुदेव जी से मिलने गए और उन्होंने चरण स्पर्श किया, तो माता देवकी ने ये जान लिया था कि ये साक्षात महानारायण विराट स्वरूप हैं। इनको अपनी छाती से लगाना या बेटा कहना उचित नहीं होगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस भाव को देखा तो उन्होंने समझा ऐसा होना ठीक नहीं, इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके सब जनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक हो जाती है। यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक और बड़ी विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सदा उत्कंठित रहे हैं, हमसे मिलने के लिए हमेशा उतावले रहे हैं, फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके, अर्थात बचपन का और उससे थोड़ा पौगंड अवस्था उसको बोला जाता है जो बिल्कुल शिशु से 7, 8, 9 साल की अवस्था का जो बच्चा होता है उस अवस्था का, और जवानी की अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके हैं। दुदैववंश हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। माता और पिता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जी कर माता और पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उनके उपकार से ऋणी नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्विग्नचित रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे हैं। मेरी माँ और पिताजी, आप दोनों हमें अक्षमा करें। हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण, हम अधीन रहने के कारण आपकी कोई सेवा शुश्रूषा न कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए वे स्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित होकर देवकी वसुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद को प्राप्त किया। हे परीक्षित, वे स्नेह पास में बंद कर पूर्ण रूप से मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल भी न सके।
देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिए आपको कोई द्वेष न होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग रहे थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, दशर और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुला। उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ा था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त भी किया और अपने अपने घरों में दोबारा से बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार का दुख नहीं था, व्यथा नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था। उनकी सारी इच्छाएं सफल हो गई थी, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वंदन आनंद का स्थान है। वह नित्य प्रफुल्लित, कभी नए कुम्हलाने वाला कमल है, अर्थात हमेशा खिला हुआ रहने वाला और कभी भी कुम्हलाने वाला कमल नहीं है। उसका सौंदर्य अपार है। सदै हास और चितवन उस पर सदा नाचती रहती हैं। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनंद मगन रहते। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपनी आंखों से अपने नेत्रों के दोनों से बारंबार भगवान के मुख का अमृत में मकरंद रस पान करते रहते थे, भगवान के मुख को देखते रहते थे। प्रिय परीक्षित, अब देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े प्यार और दुलार से हमारा लालन पालन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। माता पिता संतान पर अपने शरीर से भी अधिक प्यार करते हैं। जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण खुद के संबंधियों ने त्याग दिया है, उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे ही वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे बिना वात्सल्य प्रेम के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृदय संबंधियों को सुखी करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे व्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र, आभूषण और अनेक धातुओं के बने हुए बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा ने प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर आंखों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए चल दिए, प्रस्थान कर लिया। हे परीक्षित, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्वि जाति समुचित यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उन्होंने तरह तरह के वस्त्र और आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार आदर किया और उन्हें बहुत सारी दक्षिणा और बछड़ों वाली गायें भी दी। सभी गायें गले में सोने की माला पहने हुए थी तथा और भी बहुत से आभूषणों और रेशमी वस्त्रों की मालाओं से सजाई हुई थी। महामती वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प करके दी थी, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके उन्होंने ब्राह्मणों को वह फिर से दे दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री
पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमतः स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सभी विद्याएं उन्हीं से निकली हैं। उनका निर्मल ज्ञान खुद ही सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके उसे छिपा रखा था। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनि मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर अर्थात उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े ही सुसंयत, अपनी इच्छाओं को सदा नियमित रखते हुए, गुरु जी तो उनका आदर करते ही थे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करनी चाहिए इसका आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करने लगे। गुरुवर संदीपनी जी ने उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इसके सिवाय मंत्र और देवताओं के ज्ञान के साथ धनुर्विद्या, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि अर्थात बहुत गहराई से जिन बातों को समझाया जाता है, वेदों का तात्पर्य बताने वाले शास्त्र, तर्क विद्या, न्याय शास्त्र आदि की भी शिक्षा दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैध और आश्रय इन 6 वेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन करा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सा व्यवहार करते हुए ही वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी के केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली। केवल 64 दिन रात में संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसके अंदर गान विद्या, वाद्य बजाना, नृत्य करना, नाट्य, चित्रकारी, बेल बूटे बनाना, चावल फूलों से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की सेज बनाना, दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, मणियों का फर्श बनाना, सैया अर्थात चारपाई का निर्माण, जल को बांध देना, विभिन्न सिद्धियों को दिखलाना, हार माला आदि बनाना, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, कपड़े और गहने बनाना, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, कानों के पत्तों की रचना करना, सुगंधित वस्तुएं, इत्र, तैल आदि बनाना, इंद्रजाल अर्थात जादूगरी करना, चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, हाथ की फुर्ती के काम, तरह तरह की खाने की वस्तुएं बनाना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना, सुई का काम, कठपुतली बनाना, नचाना, पहेली सुनाना, प्रतिमा आदि बनाना, कूटनीति, ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी, नाटक आदि की रचना करना, समस्याओं का समाधान करना, पट्टी, बेंत, बाण आदि बनाना, गलीचे, दरी आदि बनाना, बढ़ई की कारीगरी करना, ग्रह आदि बनाने का कार्य, सोने चांदी आदि धातु तथा हीरे पन्ने आदि रत्नों का परीक्षण करना, सोना चांदी आदि भी बना लेना, मणियों के रंग को पहचानना, खानों की पहचान करना, वृक्षों की चिकित्सा करना, भेड़ा, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना, उच्चाटन की विधि, केशों की सफाई का कौशल, मुट्ठी को चीज या मन की बात बता देना, म्लेच्छ काव्यों का को समझ लेना, विभिन्न देशों की भाषाओं का ज्ञान, शकुन अपशकुनों को जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभ अशुभ बतलाना, नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के मात्रिका यंत्र को बनाना, रत्नों को अलग प्रकार के आकारों में काटना, सांकेतिक भाषा बनाना, मन में कटक रचना अर्थात प्रकृति आदि की रचना करना, नई नई बातें निकालना, छल से काम निकालना, समस्त कोशों का ज्ञान अर्थात सभी सूचनाओं का संग्रह करना, समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने तथा बदलने की विद्या, ध्रुत कीड़ा अर्थात जुए का खेल, दूर के मनुष्य या वस्तुओं को आकर्षित कर लेना, बालकों के खेल खेलना, मंत्र विद्याएं, विजय प्राप्त कराने वाली विद्याएं, बेताल आदि को वश में करना अर्थात ग्राम आदि देवताओं को वश के अंदर कर लेना। इस प्रकार इन सभी
कलाओं का संदीपनी ऋषि जी ने बलराम जी और श्री कृष्ण को ज्ञान करवा दिया और उन्होंने गुरु जी से केवल एक बार कहने मात्र से ही जैसा कि सारी विद्याएं सीख ली थी, केवल 64 दिन रात में ही दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने संदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि हे गुरुजी, आपकी जो इच्छा हो वह गुरु दक्षिणा मांग लो। महाराज संदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह करके यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रभास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, तुम उसे मुझे लाकर दे दो। बलराम जी और श्री कृष्ण का पराक्रम अनंत था, दोनों ही महारथी थे। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार कर ली और रथ पर सवार होकर प्रभास क्षेत्र में चले गए। वे समुद्र तट पर जाकर रक्षण पर बैठे। उस समय यह जानकर कि ये साक्षात परमेश्वर हैं, अनेक प्रकार की पूजा सामग्री आदि समुद्र लेकर उनके लिए वहाँ पर उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र, तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को भाकर ले आए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दे दो। मनुष्य का वेश धारण करने वाले समुद्र ने कहा, देवाधिदेव श्री कृष्ण जी, मैंने उस बालक को नहीं लिया। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा बारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है, अवश्य ही उसी ने वह बालक चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत ही जल में जा घुसे और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उसके पेट में नहीं मिला। तब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर आए। वहीं से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने यमराज की प्रियपुरी स्वयंमणि में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी बहुत बड़ी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए हे सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। श्री भगवान ने कहा, यमराज, यहाँ अपने क्रम बंधन के अनुसार मेरा गुरु पुत्र लाया गया है, तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो, उसके क्रम पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास ले आओ। यमराज ने जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरु पुत्र लाकर दे दिया। तब यदुवन शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप कर कहा, आप और जो कुछ चाहे मांग लें। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम दोनों ने भली भांति गुरु दक्षिणा मुझे दे दी है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तुम्हारे जैसे पुरुष उत्तमों का गुरु है, जो तुम्हारे जैसे पुरुषों में उत्तमों का गुरु है, उसका कौन सा मनोरथ अपूर्ण रह सकता है, उसकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो पूर्ण न हो। वीरो, तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कृति प्राप्त हो। तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या इस लोक और परलोक में सदा नवीन बनी रहे, नई बनी रहे, कभी विस्मृत न हो, अर्थात कभी भूलने न पाए। बेटा परीक्षित फिर गुरु जी से आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और बादल के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा को लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण और बलराम जी को न देखने से बहुत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देखकर सब के सब परमानंद में मगन हो गए, मानो खोया हुआ धन उन्हें वापस मिल गया हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 45वां अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया, जिसे आप तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके परोसा गया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, बहुत ही गूढ़ और बहुत ही गहरी और बहुत ही गहरे रहस्य छुपे हुए हैं इस महापुराण के अंदर। ये कोई मजाक का विषय नहीं है, इसलिए मेरी पुनः सभी से परम विनीत भाव से प्रार्थना है, कृपया ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन पुण्यमयी कथाओं को
आगे से आगे सभी लोगों तक पहुंचा जा सके। सत्संग करने से, सत्संग सुनने से और सत्संग का आगे से आगे सत्संग को, कथाओं को प्रवाहित करने से हम पुण्य के निश्चित रूप से भागी तो बनते ही हैं। साथ में जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग को सबसे बड़ा योग बताया था, हम ज्ञान योग के अंदर भी आहुतियाँ डालने का काम करते हैं। इसलिए मेरी पुनः सभी से नरेंद्र कौशिक की प्रार्थना है, कृपया इन कथाओं को अवश्य सुने और दूसरों को सुनाएं। अगले अध्याय में 46वें अध्याय में हम जानेंगे उद्धव जी ब्रज के अंदर जाने के बाद उनकी यात्रा कैसी रहती है, क्या क्या वो गोपियों से बातें करते हैं, अनपढ़ गोपियाँ क्या क्या प्रश्न उनसे करती हैं तथा ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि उद्धव जी भी उनका उत्तर नहीं पाते। बहुत ही सुंदर अध्याय है, अवश्य सुनिएगा। पुनः मेरी सभी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।